अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। वीडियो का नाम है मक्का ट्रैवल व्लॉग, फुल हिस्ट्री, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मक्का, इन्फो एट अहाशान। तो ये शायद उनकी चैनल का नाम है, इन्फो एट अहाशान। बट चलो अभी मक्का ट्रैवल व्लॉग देखते हैं और अमेजिंग फैक्ट्स सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम बैतुल्लाह है, मतलब अल्लाह का घर। ऐसा शहर जहां आज भी सिर्फ मुसलमान आबाद हैं और गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। जी हाँ, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं मक्का शहर की। मक्का ना सिर्फ एक शहर बल्कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन है और मदीना शरीफ मुसलमानों का दिल है। ये वो जगह है जहाँ हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जाने की तड़प जरूर रखता है। मस्जिद अल हराम के इर्द गिर्द कौन सी ऐसी ज़ियारत मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खाना काबा को कितनी बार गिराकर तमीर किया गया है, हरम के इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी कैसी है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मक्का शहर के एक खूबसूरत सफर पर। इस मुकद्दस शहर का ऑफिशियल नाम मक्का अल मुकर्रमा है। इसका कदीम नाम बाका था और इसका जिक्र कुरान पाक की सूरत अल इमरान आयत नंबर 96 में भी आया है। मक्का शहर की कुल आबादी 20 लाख के करीब है और ये सऊदी अरब का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मक्का शहर का कुल रकबा 1200 मरबा किलोमीटर है। ये सऊदी अरब का सबसे मुकद्दस शहर है और ये मुसलमानों के लिए रूहानी मरकजी अहमियत भी रखता है, क्योंकि इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा इस शहर में मौजूद है। इस जगह को मस्जिद अल हराम भी कहा जाता है। मक्का वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसी शहर में कुरान पाक की सबसे पहली आयात भी नाज़िल हुई। हर साल लाखों मुसलमान इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन हज अदा करने भी इसी शहर में आते हैं। इसके अलावा लाखों मुसलमान सारा साल उम्रा भी अदा करते हैं। मक्का शहर जद्दा से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बड़ा हिस्सा मक्का में गुजरा है। इसी वजह से मक्का शहर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर की आबादी दुनिया से आए मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अरबियों के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मिस्री, यमनी, सूडानी, फलस्तीनी, इंडोनेशियन और मलेशिया के लोग आबाद हैं जो रोजगार के घर से आए हैं। ज्यादातर लोग होटलों में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से इंडियन और पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। इसी वजह से हरम के पास अक्सर रेस्टोरेंट पर आपको उर्दू में लिखा हुआ नजर आएगा कि असली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी में भी लिखा होगा। दोस्तों, मक्का की फिजा ही ऐसी है कि यहाँ आने वाला हर शख्स एक अजीब सुकून और रूहानी तस्कीन महसूस करता है जिसे लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। ये शहर अमन और अल्लाह की इबादत का मरकज है। यहाँ हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा गूंजती है कि ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। इस जगह आने के बाद इंसान के जितने मर्जी गुनाह हों अल्लाह की कुदरत के सामने रेत के जर्रे के बराबर लगते हैं। दोस्तों, आज के दौर का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है जहाँ बुलंदों वाला इमारतें, जदीद 5 स्टार होटल और शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं और ये सब कुछ आपको मस्जिद अल हराम के करीब आसानी से मिल जाता है। मक्का शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में मक्का में कुरैश के खानदान बनु हाशिम कबीले में अब्दुल मतलब के घर और इनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में खाना काबा के अंदर भी बुत मौजूद थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया गया। अगर हम बात करें खाना काबा की तारीख की, खाना काबा कितनी बार तामीर हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले खाना काबा अर्श पर फरिश्तों ने तामीर किया जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी खाना काबा तामीर किया जाए जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। जमीन और अर्श पर मौजूद खाना काबा एक ही सिमत में बनाए गए हैं। मक्का शहर का इलाका पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। इसके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में छोटे पहाड़ मौजूद हैं जिनमें से बहुत से खत्म किए जा चुके हैं। रिवायात से पता चलता है कि खाना काबा की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जो तूफान नूह तक बरकरार रही। तूफान नूह में ऊपर का स्ट्रक्चर मसमार हो गया, लेकिन बुनियादें कायम रहीं। इन बुनियादों पर दोबारा तमीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। लेकिन यहाँ आपको हैरानकुन बात बताता चलूं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं
یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس پر چھت ڈالنے کے لیے سامان کم تھا، اور آج جو بھی اس میں نوافل ادا کرتا ہے گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، لیکن نئی تعمیر میں ایک دروازے کو بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کو مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا اور حتیم کا حصہ بھی اندر شامل کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی 6 سال حجاز میں حکومت رہی اور آپ 692 عیسوی میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ کو مسمار کیا گیا اور حتیم والے حصے کو گرا کر باہر نکال دیا گیا، اور آج جو تعمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اب تک وہی چل رہی ہے۔ اس کی آخری تعمیر حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی مسجد مکہ شہر کے مرکز میں موجود ہے، جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں 40 لاکھ سے بھی زائد لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1,07,000 لوگ ایک وقت میں طواف بھی کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کے 210 گیٹ ہیں جو عرب میں موجود ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں 2024 میں 11 کروڑ 85 لاکھ لوگوں نے عمرہ ادا کیا۔ 11 پاکستان سے عمرہ ویزا کی فیس 2024 42,000 سے 45,000 کے قریب ہے، اور پاکستان سے جدہ کی ٹکٹ 1,50,000 تک مل جاتی ہے۔ مکہ شہر میں ایئرپورٹ موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر جانا پڑتا ہے۔ یہ ہے جدہ کا خوبصورت انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو اندر سے بھی بہت جدید ہے۔ ٹرانسپورٹ شامل ہوتی ہے جو آپ کو مکہ شہر میں 1 گھنٹہ 30 منٹ میں پہنچا دے گی۔ عام طور پر بس آپ کو ابراہیم خلیل روڈ پر کبوتر چوک کے پاس اتارتی ہے۔ دوستو، حرم کے پاس 3 فیمس سڑکیں ہیں۔ سب سے فیمس ابراہیم خلیل روڈ، اس کے علاوہ الہجرہ روڈ اور الحجاج روڈ ہیں، لیکن زیادہ تر پاکستانی اور انڈین ابراہیم خلیل روڈ اور الہجرہ روڈ پر ہی قیام کرتے ہیں، کیونکہ حجاج روڈ کے بہت سے ہوٹل سلوپ پر بنائے گئے ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ سب سے زیادہ رونق والا ایریا ہے۔ دکانیں، ریسٹورنٹ، ہوٹل آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے۔ حرم کے ارد گرد 5 اسٹار ہوٹل ہیں، اور اس کے پیچھے جسے کبوتر چوک کہا جاتا ہے 2 اسٹار ہوٹل ہیں، اور اس کے بعد 3 اسٹار ہوٹل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ایجنٹ کبوتر چوک کا کہہ کر آپ کو پیکج دے دیتے ہیں، جبکہ کبوتر چوک بھی 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ جب بھی ہوٹل بک کروائیں ہوٹل کا نام ضرور پوچھا کریں۔ دوستو، ابراہیم خلیل روڈ سے چلتے ہوئے آپ 79 نمبر کنگ فہد گیٹ پر پہنچ جائیں گے، جو صرف عمرہ زائرین کے لیے گیٹ ہے۔ اس کے علاوہ 1 نمبر گیٹ جس کا نام کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، یہاں سے بھی آپ عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں، جو کلوک ٹاور کے بالکل سامنے واقع ہے۔ 79 نمبر گیٹ سے داخل ہونے کے بعد نظر جھکائے آپ چلتے جائیں، اور آگے آپ سیڑھیوں سے نیچے مطاف میں اتر جائیں گے۔ جس زمین پر خانہ کعبہ موجود ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے۔ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے گی تو آپ کی روح میں ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں گے، اور انسان اس وقت اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ خانہ کعبہ کے مطاف کے بیسمنٹ میں ہی آب زمزم کا کنواں موجود ہے، جس سے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان آج تک مستفید ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں موجود مقام ابراہیم کے سامنے صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں موجود ہیں، جہاں زائرین سعی کا رکن ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ گیٹ نمبر 20 سے جب آپ حرم سے نکلیں گے تو بالکل سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ موجود ہے، جسے اب لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا گھر تھا، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ دوستو، ایک مقدس گھر مروہ پہاڑی کے قریب واقع ہے۔ جی ہاں، یہ گھر امیر المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ کچھ تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس گھر کو 1999 میں دریافت کیا گیا تھا۔ دوستو، حرم کی اذان دنیا کی سب سے میٹھی اذان ہے، جس کا ایک ایک لفظ آپ کی روح میں اترتا ہے۔ حرم کے 84 نمبر گیٹ جس کا نام کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اس کے سامنے چھوٹا سا قبرستان موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اسلام آنے سے پہلے زمانہ جہالیت میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اسلام نے عورتوں کو عزت اور حقوق دیے، جس کے بعد یہ عمل بند ہو گیا۔ آپ یہ جو ہوٹل دیکھ رہے ہیں اس کا نام مکہ ٹاور ہے، جو یو کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ اس کے درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ تھی۔ چلیں اب چلتے ہیں جنت المعلا اور جبل نور کی طرف۔ ابراہیم خلیل روڈ سے آپ کو 40 ریال میں ٹیکسی آسانی سے مل جائے گی، جو پہلے جنت المعلا لے کر جائے گی،
जहां अमीरुल मोमिनीन हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक मौजूद है। अच्छा। इसके बाद कुछ ही फासले पर जबले नूर मौजूद है, जहां सबसे पहले वही नाजिल हुई थी। ये एरिया नया तामीर किया गया है। ऊपर जाने तक 2 घंटे आपके लग जाएंगे। पहाड़ के अंदर जाने का छोटा सा तंग रास्ता है। इस जगह खड़े होकर आपको हरम का क्लॉक टावर भी नजर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाया करते थे और पीछे से अमीरुल मोमिनीन हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपके लिए खाना लाया करती थी। चलिए अब यहाँ से चलते हैं मस्जिद आयशा। ये वो जगह है जो मक्का की हदूद से बाहर है। बहुत से लोग उम्रा की नियत के लिए यहाँ आते हैं। इसे मिकात भी कहा जाता है। दोस्तों, हरम से 9 किलोमीटर के फासले पर मीना का एरिया है, जहाँ हुजाज इकराम इस्लाम का 5वां रुकन अदा करने के लिए आते हैं। इसके करीब ही मुजल्फा और अरफात का मैदान है। हज के दौरान अरफात लोगों से बड़ा होता है और खुले आसमान के नीचे सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी जा रही होती हैं। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं। ये एक अलग ही मंजर होता है। अल्लाह हर मुसलमान को हज और उम्रा करने की तौफीक अता करे, आमीन। दोस्तों, आपने गारे सोर का तो सुना होगा। ये भी मक्का शहर के अंदर बत्ता कुरैश के इलाके के करीब वाक़या है। इसके अलावा आप किस्वा फैक्ट्री का भी विजिट कर सकते हैं, जहां खाना काबा का गुलाफ तैयार किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दोस्तों, मक्का शहर के आप किसी भी कोने में चले जाएं, क्लॉक टावर आपको हमेशा नजर आएगा। इसे कहते हैं 601 मीटर ऊंचा ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जो इंग्लैंड में मौजूद बिग बैंग से भी कई गुना बड़ा है। इसमें लगी घड़ी का वजन 6000 टन है। 2004 में किंग अब्दुल अजीज ने इस क्लॉक टावर को बनाने का ख्वाब देखा और इसे तामीर का काम बिन लादन कंपनी को दिया गया। इसका डिजाइन जर्मनी की फर्म SL ऐश ने डिजाइन किया। इसी कंपनी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फोल्डिंग अम्ब्रेला और स्लाइडिंग डूम भी बना चुकी है। इसके चारों इतराफ में घड़ियां लगाई गई हैं और इसके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर भी मौजूद है, जो आसमानी बिजली को अपने अंदर समा लेता है। इसके ऊपर अजान के स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिससे अजान 7 किलोमीटर तक भी सुनी जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पर लगे चांद के अंदर भी कमरा मौजूद है, जहाँ नमाज अदा की जा सकती है। दुनिया में नमाज अदा करने का सबसे ऊंचा मकाम है। हरम के लिए देसी खानों का खर्चा 20 रियाल तक आ जाता है, जबकि फास्ट फूड का खर्चा 30 रियाल तक आता है। सऊदी अरब की सबसे फेमस सुपरमार्केट बिन दाऊद है, जहाँ आपको हर वक्त लोगों का रश देखने को मिलेगा। दोस्तों, दूसरे शहरों की तरह मक्का शहर का भी लिटरेसी रेट 99% के करीब है और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी शामिल है, जो इस्लामी अलूम और जदीद तालीम के हवाले से अहम मरकज की हैसियत रखती है, जिसकी फीस 4000 अमरीकी डॉलर से 6000 अमरीकी डॉलर सालाना है। लेकिन इसमें दाखिले से पहले आपको अरबी जुबान आनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में अरबी जुबान भी सिखाई जाती है, जिसकी फीस 2000 अमरीकी डॉलर से 3000 अमरीकी डॉलर सालाना है, जबकि रहने का खर्चा 1500 अमरीकी डॉलर से 3000 अमरीकी डॉलर तक आ जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया, सऊदी अरब अपना तेल पर इन्हिसार कम कर रहा है और 2030 विजन का प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। इसमें मस्जिदुल हराम की एक्सटेंशन भी शामिल है, जिसके बाद कई लाख मजीद हाजी आसानी हरम में आ सकेंगे और नमाज अदा कर सकेंगे। ये सब करने की वजह हज उम्रा से आने वाली आमदनी को बढ़ाना है। अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत हर मुसलमान को नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। वाओ, दुनिया का सबसे बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त। लाइक मुझे नहीं पता था इतनी सारी इंफॉर्मेशन, स्पेशली वो चांद वाला क्लॉक टावर वाला, जिसके अंदर एक कमरा है, वहाँ नमाज पढ़ी जाती है। वो नहीं पता था। लाइक मैंने उसके तो व्लॉग में कभी जिक्र भी नहीं किया। पता नहीं अगर ऐसा कोई व्लॉग रहेगा ना, वो स्पेशली कमरा वाला अगर किसी ने किया हो प्रॉपरली, ऐसा बोलते ना प्रॉपर क्लॉक टावर का ऐसा व्लॉग रहेगा ना, गाइस प्लीज हमको ये बताना, कमेंट करना या तो लिंक डाल देना। हाँ, मैं तो लिटरली देखना चाहूंगी ना। बहुत दूर से तो एकदम छोटा सा लगता है, फिर इसके अंदर कमरा मतलब, और वो सबसे ऊपर मतलब बोलते ना 600 फीट ऊपर है यार। बट वहां जाके नमाज पढ़ना मतलब
क्या मतलब होता है ना, अच्छा हाँ। लगेगा ना यार, बट मुझे लिटरली वो कमरा लकी देखना लोग ही जा सकता होगा। लकी लोग ही जा सकते होगे। अभी जिस तरह हम्म। मक्का के बारे में इनफैक्ट मतलब बोलते हैं ना, उनकी पैदाइशी और हाँ। उनको वही नाजिल हुई थी, पहली वही मक्का में ही नाजिल हुई थी। तो वो सब देख के भी बहुत अच्छा लगा, और अच्छा वो लगा। सिटी भी कितना क्लीन और क्लीन है अच्छा और है। कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है यार। ठीक है, हम और ऐसे व्लॉग्स देखेंगे गाइस, ऐसी वीडियोस देखेंगे। आप लोग को बस कमेंट करते रहना है, और सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, और ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।